देखो भारत ने वो कर दिया जो करना था, जो 22 अप्रैल को जब 26 निहत्थे लोगों को जेनोसाइड करके मारा गया था, उसका हमने बदला अच्छा लिया। जहां पर इनके स्पेशली नो लॉन्च पैड ट्रेनिंग एरिया प्लस जो इनके हेडक्वार्टर थे लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के, वो हमने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दी। और ये सच्चाई है, हमने कोई भी एक प्रकार से सिविलियन टारगेट या मिलिट्री टारगेट नहीं किया, हमने नॉन एस्केलेटरी जो टारगेट हिट किए। और हमारा मतलब यह था पाकिस्तान को एक मैसेज भेजना कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आतंकवाद का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके अंदर घुस के मारेंगे। और मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छी बात की। अब उसके बाद पाकिस्तान ने जो ट्राई की, उन्होंने एक प्रकार 15 जगह पे अपने जो ड्रोन्स और मिसाइल जो हमारे एक प्रकार से मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, जो स्टार्टिंग फ्रॉम अवंतीपुर जो कि जम्मू कश्मीर में है, गुजरात तक भुज तक, उन्होंने एक प्रकार उनको टारगेट करने की कोशिश की। मगर वो भूल गए कि भारत के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है जो हमने रूस से लिया है, 5 रेजिमेंट, सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है वर्ल्ड का। उसने इसको, उसकी रेंज जो है 600 किलोमीटर पे आइडेंटिफाई करता है, 400 किलोमीटर तक वो उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो यही हुआ कि जो 15 के 15 जगह में हमने, जब इससे पहले वो टारगेट एरिया की तरफ पहुंचे भी, इनको बर्बाद कर दिया। और इसके बाद हमने भी 9 जगह में उनके पास ड्रोन भेजे, और हमारे ड्रोन जो हैं वो सारे इसके एयर डिफेंस सिस्टम को निगोशिएट करके चले गए। और वो एयर डिफेंस सिस्टम है जो HQ-9 जो चीन ने दिया है। तो चीन का तो आप कहते हो जो चीज दी जाती चीन से वो असली टाइम पे काम नहीं करती। और वही हुआ कि उसके बाद जो लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम है उसको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया। आज लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। ये है काबिलियत और क्षमता भारत की। देखो अगर मान लो अब बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ आपने एक पाकिस्तान। बड़ी अच्छी बात कही सिवाज साहब, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि बहुत ही नोट करने वाली चीज है कि उन्होंने जब हम पे हमला किया तो S-400 हमारे पास सिस्टम था, उसके सारे हमले को नाकाम कर दिया। हम लोग हवा में उनको बर्बाद कर दिए गिरा के। और हमने जब किया तो वो चले थे चाइनीज माल के सहारे हमसे लड़ने के लिए, लेकिन चाइनीज माल उनका धरा का धरा रह गया। संजय सोई साहब, ये तो मैं एक चीज और पाकिस्तान को एहसास हो गया। एक चीज और हाँ, लक्ष्मण, एक चीज और ऐड कर दूं जी बस 10 सेकंड। देखो जी मैं ये जी कह रहा हूं कि जी। अब बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान वहां से फिर हमला कुछ करेगा तो भारत इसका जवाब देगा। पर पाकिस्तान की इतनी काबिलियत और क्षमता नहीं है कि वो ऑल आउट वार हमसे कर पाए, क्योंकि सच्चाई ये है कि उनके पास 4 दिन से ज्यादा असला नहीं है, उनके पास डीजल पेट्रोल नहीं है, उनके टैंक 50 किलोमीटर से नहीं चल सकते। भारत की जो नेवी है वो अरेबियन सी के अंदर एक प्रकार पूरे के पूरे चौक कर सकती है, और कोई भी समान असला उसका नहीं आएगा। तो इसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान को पता है कि हमारे साथ वो कन्वेंशनल लड़ाई नहीं लड़ सकता। वो एसिमेट्रिकल लड़ाई जो है ना, कि ये जो भेजता रहता है आतंकवादी वैसा करेगा। मुझे लगता नहीं कि अब वो कुछ खास करेगा। अगर करेगा तो अगर ये लड़ाई में मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं हम किस मैट्रिक्स पे जा रहे हैं, कि अगर वो और कुछ करता तो भारत जवाब देगा, और कल को ऑल आउट वार होता है तो फिर पाकिस्तान ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। ये इसको समझना चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर से आवाज आ रही है, अभी पाकिस्तान की जो आर्मी है वो बहुत अनपॉपुलर हो गई है। आज उनसे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो कहते हैं ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। और पाकिस्तान में एक कहावत बहुत तेजी से चल रही है, कहता पाकिस्तान की फौज ने आज तक कोई इलेक्शन हारा नहीं और कोई जंग जीता नहीं। तो यह सच्चाई है, पाकिस्तान की जो फौज है वो भी आज की तारीख में इट इज नॉट एट द बेस्ट। और लड़ाई अगर हुई खुदा ना खास्ता तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े होना ये शर्तिया है। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, और POJ के और गिलगित बाल्टिस्तान भारत में मिलेंगे जो कि लीगली भारत का है। तो ये पाकिस्तान को समझना चाहिए। अब क्या उसका अगला स्टेप होगा, हम उसी हिसाब से भारत नेक्स्ट स्टेप लेगा। लक्ष्मण। संजय सोई साहब, जो सिवाज साहब ने कहा इस बात का एहसास पाकिस्तान को तो है, लेकिन क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान ये समझते हुए भी कि हमारे पास भारत से लड़ने की शक्ति नहीं है, पाकिस्तान इस तरह की हरकतों से बाज आएगा? क्योंकि वहां पे एक सिस्टम तो है, पॉलिटिशियन जो चाहते हैं वो आर्मी वहां की करती नहीं है, वो अपनी चलाती है, वो अपनी दबदबा बनाने के लिए इस तरह के हमले भारत पे कर रही है। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान ऐसे छिटपुट घटनाएं करके छोड़ देगा? देखिए लक्ष्मण जी, ऐसा है कि इस समय में जैसा कि दो स्पीकर ने बोला था, प्रभुदयाल जी ने भी और जनरल शिवाज ने भी, कि बॉल पाकिस्तान के कोर्ट में है।
भारत ने जो पहले भी हमला किया, 9 हमने आतंकी, जब 22 अप्रैल के बाद जब हमने हमला किया था, तो हमने आतंक के ऊपर हमला किया था बहुत जिम्मेदारी के साथ। पाकिस्तान की पोस्ट को हमला नहीं किया, उनके सिविलियन पर हमला नहीं किया। फिर पाकिस्तान ने क्या कर रहे थे, आर्टिलरी के द्वारा हमारे सिविलियंस पर हमला कर रहे थे, गांवों पर हमला कर रहे थे। तो यही वो करते रहे, यही कर सकते हैं, वो इससे ज्यादा कर नहीं सकते। और साथ साथ यहाँ पर अभी फिर से जिस प्रकार से अभी डिस्कशन हुआ है, मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा, कि पाकिस्तान ने 15 जगह पर हमला करने की कोशिश की, जो पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया, क्योंकि लेयर डिफेंस है हमारे पास। 400 किलोमीटर से लेकर और 10 किलोमीटर तक के अलग अलग किस्म के एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं। तो उनको भेद पाना तकरीबन उनके लिए इम्पॉसिबल था, खत्म कर दिए गए सारे। और भारत का हमला सफल रहा। यहाँ पर फिर भारत ने एक बार ये बात की, आप इनका हमारा बयान सुनिए और पढ़िए, कि ये नॉन एस्केलेटरी है। अभी भी हम लोग बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और कंट्रोल किया कि जो हमने ये किया है, शायद अगर उसके बाद नहीं करते, जब हमने आतंक पर हमला किया, पाकिस्तान नहीं करता, तो ये काम खत्म था। पर उन्होंने फिर किया, छेड़ा है, तो अभी हमने उसका 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना जवाब दे दिया। अब उनको पता नहीं लग रहा कि क्या करें, क्योंकि ये सब बातें जो पहले बालाकोट और उड़ी में कहते थे कि ये आए या किया नहीं किया, आजकल तो उनके हर आदमी वीडियो बना रहा है, सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहा है। हर आदमी कह रहा है कि जनाब ये क्या हो रहा है। और फौज की जो पहले बेइज्जती हुई पड़ी थी खैबर पख्तूनख्वा इलाके में, बलूचिस्तान में, वो आसिम मुनीर सोच रहा था कि भारत को छेड़ के शायद ध्यान बंटवा देगा। यहाँ अब उसको समझ नहीं आ रहा होगा क्या करूं, क्या लेने के देने पड़ गए उसको। पर लक्ष्मण जी, एक चीज है, इंसान उससे हो जो रैशनल हो, जो जिम्मेदारी से सोचे, जिसके अंदर स्टेट्समैनशिप हो, वो तो है ही नहीं किसी में। आप उनके डिफेंस मिनिस्टर के बयान देख लीजिए, वो कहते हैं कि भारत के 5 जहाज गिर गए, मुझे सोशल मीडिया से पता चला। कभी वो बोलते हैं हमने आतंकवादी पाले हुए थे, पिछले 20 साल से आतंकवादी पाल रहे थे। कोई बोलता है हम न्यूक्लियर हमला कर देंगे, परमाणु बम छोड़ देंगे। तो इस तरह की तो इरेशनल और जो बेबुनियाद बातें हालांकि करने सच वाले उनकी पूछिए लीडरशिप है। संजय सोई और सर, उनका आसिम मुनीर एक आतंकवादी है, जिसकी सोच ही संजय आतंकवाद सोई वाली साहब, है। मुझे दरअसल डर इसी बात से लगता है। अगर जिम्मेदार देश होता, जिम्मेदार नेता होते, जिम्मेदार रक्षा मंत्री होते, तब हम जैसे जिम्मेदार देश से टकराने में थोड़ा सा मजा आता कि चलो भाई तुम भी जिम्मेदार, हम भी जिम्मेदार। अब सामने वाला जो बिल्कुल गैर जिम्मेदार है, ना समझ कह लें, जैसे मतलब हम लोग कहते हैं लफंदर टाइप से जो स्थिति हो गई। अब वहाँ के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमें सोशल मीडिया से पता चला, जब उनकी गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं। इसी बात, जब बिल्कुल मिसगाइडेड मिसाइल हो ना वो कोई आदमी, तो उससे बड़ा संभल कर रहना पड़ता है। ये एक बड़ा चैलेंज है, इस पर मैं आगे भी आऊँगा। लेकिन एक चीज़ जो हम लोग भूल रहे हैं वो ये है कि हम लोग सिर्फ मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हम लोग पाकिस्तान को दूसरे तरीके से भी बहुत तगड़ी मार देने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। इसमें